खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचातान लगातार जारी है। पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन भी 1 अक्टूबर से शुरू होना है, लेकिन अभी तक बिहार एनडीए महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई बात नहीं बन पा रही है। एनडीए की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने 143 सीटों की डिमांड कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीटों को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी है। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सीट शेयरिंग के नाम पर एलजेपी बिहार में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है और कहीं ना कहीं इस चुनाव के जरिए एलजेपी 2025 की तैयारी भी कर रही है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है। पिछले दिनों चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जोरदार हमला बोला था। पार्टी की बैठक में एलजेपी सांसदों ने मुख्यमंत्री नीतीश के कामों का विरोध किया। कोरोना, पलायन, बाढ़ के मसलों पर एलजेपी सांसदों ने जेडीयू पर जमकर हमला किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बिहार को समर्पित सभी योजनाओं की चिराग पासवान ने जमकर तारीफ भी की थी। तो बिहार में आगामी चुनावों को लेकर एनडीए में टेंशन बढ़ती लगातार जा रही है और सीट बंटवारा एक सबसे बड़ी समस्या के तौर पर अब नजर आ रहा है। तो बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और यही सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। सूत्रों की माने तो एलजेपी लगातार एग्रेसिव मोड में आगे बढ़ती चली जा रही है और एनडीए के सामने तमाम शर्तें चिराग पासवान की तरफ से रखी गई हैं। तो एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन को देखते हुए बीजेपी के सामने नया फॉर्मूला रख दिया है। फॉर्मूले के तहत एलजेपी को 33 विधानसभा सीटों के साथ बिहार में राज्यपाल की तरफ से मनोनीत 12 एमएलसी में से 2 एमएलसी मिलने चाहिए। साथ ही साथ तमाम शर्तें चिराग पासवान की तरफ से रखी गई हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है एनडीए की और सबसे ज्यादा जो रसाकसी है वो एनडीए में चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 सीटों की डिमांड रखी है। डिमांड पूरी नहीं होगी तो अलग मैदान में भी उतर सकते हैं, इस तरह के संकेत एलजेपी की तरफ से दे दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों का यह कहना है कि एलजेपी जो है वो चाहती है कि उन्हें 2015 की तरह 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। दलील ये भी दी जा रही है कि जिस तरह से 2014 के चुनाव हुए थे, 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा सीटों के अनुपात से 6 विधानसभा सीटें मिलने की भी उम्मीद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।